भाई मजा आ गया। अरे सलमान भाई, शाहरुख भाई, अरे आमिर भाई, आइला आप इधर। हाँ दिलजीत दिलजीत, ए दिलजीत भाई केम छो? यार मजा नहीं आ रहा। दिलजीत भाई थोड़ा गुजराती गुजराती हो जाए ना। अबे यार, ये साला इंस्टाग्राम फीड पे मैं जामनगर पहुंच गया रे। भाई इंस्टाग्राम में जामनगर इतना हो गया ना, सारा मैं आनंद भाई की शादी में पहुंच गया रे। भाई शादी मस्त आ रे। ऐसा शादी हो जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, क्रिकेट वर्ल्ड हो, बिजनेसमैन हो, साला इतना पैसा की मजे ही मजे। सुबह से लेके शाम तक बस स्टार्स ही स्टार्स सामने हो, इतने पैसे की मजे ही मजे। मतलब भर भर के पब्लिसिटी हो, पूरी दुनिया बोले कि भाई पैसा हो तो इतना हो, इतने पैसे की मजे मजे। स्टार्स नाचे गाएं, थाली परोसे, थाली उठाए, इतना पैसा हो कि मजे मजे। दुनिया भी बोले कि भाई हर फीड में वही आ रहे, इतना पैसा, पब्लिसिटी, पीआर टीम आया है। ये बाबा ये पैसा दे दे रहे मेरे को, थोड़ा बहुत तो दे दे रहे अंबानी जितना इतना। पर क्या हो अगर ये सब एक बिजनेस मॉडल हो? मतलब ये शादी ना हो, पूरा एक बिजनेस प्लानिंग हो। सोचा? आया 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 नहीं आया? मैं समझाता हूं। तो क्या ये सवाल आपके भी दिमाग में आता है कि क्या ये पूरी शादी एक शादी थी, एक एक्चुअल में लव मैरिज थी, या पूरा का पूरा एक बिजनेस प्लान था? इस बारे में मैं कुछ पॉइंट्स देखता हूं और उसके बाद फैसला आप लोग ही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिहाना दीदी जिन्हें इंडिया बिल्कुल भी नहीं पसंद था, जिन्होंने बोला था कि इंडिया इज अ वेरी पुअर कंट्री, उन्हें बुलाया गया मगर उनको 75 करोड़ में बुलाया गया। अब भाई जहां पे 1000-1200 की शादी हो रही है, वहां पे 75 करोड़ रिहाना दीदी को देने में कोई ऐसी बुरी बात नहीं। यहाँ पे जंगाट पे ढुमके लगा रही थी, मगर उनके ढुमके से सिर्फ इंडिया वाले इंप्रेस नहीं हुए, पूरा बिजनेस प्लान था भाई। मैं बताता हूँ कैसे। दरअसल बात क्या है कि सेफोरिया कॉस्मेटिक, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसमें रिहाना जी के थोड़े बहुत स्टेक है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो उस कंपनी को मैनेज करने की जो बारी आती है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज उस चीज को ऑपरेट करती है यहाँ पे। तो देखा, एक तीर से दो निशाने हो गए। रिहाना को पार्टी में बुला के पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो गई कि रिहाना पहली बार इंडिया आई है, पहली बार परफॉर्म कर रही है, पैसा के आगे कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रिहाना आ गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और बिजनेस मॉडल एक तरह से तैयार हो गया। दूसरे पहलू पे जाते हैं। आप सभी को लग रहा था, और ये सब बहुत अच्छी तरह से बोला गया था, क्योंकि इनकी जो पीआर टीम है ना भाई, इस वक्त ऐसी पीआर टीम ना हर किसी को चाहिए। जहां पे इंटरनेट में अभी के टाइम पे सिर्फ अंबानी 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 चल रहा है, वहां पे दूसरी तरफ मोदी जी भी थोड़े से रिलैक्स होंगे कि फाइनली मीमर्स ने मेरा कुछ दोनों के लिए पीछा छोड़ा। वरना तो मोदी जी की पता नहीं आवाज में कौन कौन से गाने सुनने को मिलते थे हमें, है ना। चलो अब वो बात अलग है। अब यहाँ पे ये बात उठी है कि राधिका और अनंत बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों प्रेमी हैं। और बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि राधिका ने अनंत से सिर्फ पैसों के लिए शादी करी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। दैट इज अ अलग बात है यार, बिल्कुल। लोगों का क्या है, लोगों को बस कहने दो। मगर यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ये शादी भी एक बिजनेस प्लान है, तो आप क्या कहेंगे? नो बैड कमेंट्स, नो बैड हेट, मगर मैं एक फैक्चुअल बात बता दूं। जहां तक देखा जाए तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो जियो भी हो गया, टेलीकॉम में भी चली गई, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, रिफाइनरी, ऑयल वगैरह सब जगह आपको रिलायंस मिलेगी। मगर एक ऐसी फील्ड है जहां पे अब तक रिलायंस ने अपने कदम नहीं रखे। कौन सी हो सकती है? सोचो सोचो। हाँ, डायमंड बिजनेस। और राधिका के जो परिवार है, जो उनके पिताश्री हैं, वो एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट है। हाँ, फार्मास्यूटिकल भी है, मगर उसके साथ साथ में डायमंड मर्चेंट है। तो इस कोलैबोरेशन में जो ये शादी है, यहाँ पे अंबानी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं वहां पे। अब आप ये पूछेंगे भाई अंबानी को शादी करने की क्या जरूरत थी इसमें, मतलब अपने बेटे की शादी कराने की क्या जरूरत थी, वो तो वैसे भी घुस सकते थे। बिल्कुल नहीं। एक बड़े बिजनेस में घुसने के लिए आपको एक अच्छा खासा कनेक्शन चाहिए होगा, और शादी से अच्छा खासा कनेक्शन और कौन सा हो सकता है भला? सोचेगा इस बारे में, आप लोग भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं है, होगा, मगर जैसे टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता था ना कि भाई एक बड़े खानदान का लड़का एक बड़ी खानदान की लड़की से ही शादी करेगा, अगर दोनों के बीच में कोई भी ताल्लुकात नहीं होंगे, फिर भी एक बिजनेस के तौर तरीके पे उन दोनों के बीच में ताल्लुकात कराए जाएंगे, और अगर किसी और से प्यार है तो उसे सामने से हटा दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता सामने से किसको हटाया, मगर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी डील है। और उसके बाद एक और पॉइंट आता है। उसके बाद पॉइंट क्या आता है कि अनंत अंबानी खुद एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल है। मैं उनके साइज पे नहीं जा रहा हूँ, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर वो खुद में एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल है। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो रिलायंस के बोर्ड मेंबर्स में अनंत अंबानी को शामिल किया गया।
अब दरअसल बोर्ड मेंबर इस चीज से खुश नहीं थे कि भाई अनंत अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें लगा था कि हाँ इमेच्योर हैं, वो संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा एतराज जताया बोर्ड। मगर इसके पीछे भी स्कीम लगाई क्योंकि मुकेश भाई का जो हमारे मोटा भाई है उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। क्या आपने ये भी सोचा है कि इतना सब कुछ हो रहा था, सब जगह अच्छाई अच्छाई दिख रही थी, उसके बीच में वंतारा भी अभी खुला। ये भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। वंतारा बेसिकली एक ऐसी फाउंडेशन है जहां पे आप वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को रेस्क्यू करते हो और उनका देखभाल करते हो। मोस्टली जो आप कह सकते हो कि एलिफेंट्स वगैरह हो गए, इसके पीछे भी बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया गया। उनका स्पेशली इस चीज के लिए इंटरव्यू हुआ, राहुल जो है उन्होंने इंटरव्यू लिया इस चीज का, बहुत अच्छे खासे एंकर माने जाते हैं। मगर इसी वक्त क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडिया के सामने दिखाना था ना कि अनंत कितने संस्कारी हैं, सब कुछ है, ताकि बोर्ड मेंबर्स के सामने उनकी इमेज भी अच्छी हो, पूरी दुनिया के सामने उनकी इमेज अच्छी हो। और इससे एक और चीज का फायदा हुआ, जो शादी में ऑल ओवर वर्ल्ड से गेस्ट बुलाए गए थे जो कि अपनी अपनी अलग अलग पॉलिटिकल डेजिग्नेशन रखते हैं, वो भी आए, उन्होंने वंतारा विजिट करा, उन्हें भी पता चला कि हाँ तो भाई पब्लिसिटी भी हो गई। तो वंतारा के पीछे भी यही रीजन था। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अनंत अंबानी कितने आराम से बात कर रहे हैं, सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, राधिका भी बहुत सभ्य तरीके से बात कर रही है, सब बोल रहे हैं भाई कितने संस्कारी। मगर उस वीडियो के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो अभी कुछ सालों पहले वायरल हुई थी, जहां पे अनंत अंबानी एक अपने एम्प्लॉय का बर्थडे मना रहे थे जो उनसे एज में काफी ज्यादा बड़े थे, और केक कटने के बाद वो एम्प्लॉय अनंत अंबानी के पाउच होते हैं जो कि उनमें एज से बहुत छोटे हैं, और अनंत अंबानी को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी ने तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी आई गेस, और सडनली अनंत अंबानी आपके लिए बहुत अच्छे हो गए। देखो मैं किसी की इमेज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ इमेज डिस्ट्रॉय करने वाला, बट इसके पीछे की बिगर पिक्चर आपको दिखाना जरूरी था कि ये पूरा का पूरा जो है ना एक बिजनेस मॉडल था। ऊपर से एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ जिससे आप शॉक हो जाओगे। क्या आपको भी लगता है कि इतने सारे जो सेलिब्रिटीज आए वो क्यों आए? सिर्फ एक फैमिली रिलेशन बिल्डअप करने के लिए? तो अगर आपको ये लगता है तो वो साहब बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट ने, हर एक सेलिब्रिटी ने, चाहे वो बड़ा सा बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा सा छोटा आर्टिस्ट हो, ठीक है, उसने पैसे लिए हैं भाई। ऐसे ही अपना टाइम क्यों देंगे इधर उधर? या ठीक है रिलेशन बिल्डअप करना है, ऊपर से एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, मगर उसके साथ साथ में भाई हर एक आर्टिस्ट ने पैसे लिए। प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दिलजीत दोसांझ ने यहाँ पे परफॉर्म करने के 4 करोड़ रुपए लिए, जिन्होंने समा भी बांध दिया। उसके साथ साथ रिहाना दीदी का आप सभी को पता है 75 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे। उसके साथ साथ में सलमान खान जो ढोल पे नाच रहे हैं उठ उठ के, शाहरुख खान, आमिर खान, आपको याद होगा शाहरुख खान ने एक चीज बोली थी कि अगर आपको हम तीनों को एक मूवी में लाना है तो आपके कच्चे बनियान भी बिक जाएंगे। और अंबानी भाई ने बोला भैया चैलेंज दे रहे हो, हम अभी करके दिखा देंगे। तीनों को एक ही स्टेज पे नचवा भी दिया, गवा भी दिया, जो कि कोई भी नहीं कर सका इस पूरी दुनिया में। क्यों? पैसा। ऑफिशियल कोई चीज नहीं है कि भाई कितने पैसे दिए गए, बट अगर मेरी अजम्पशन के हिसाब से मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 2013 तक शाहरुख खान एक शादी में अटेंड करने के लिए 8 करोड़ रुपए लेते। अंबानी है तो उससे ज्यादा लिया होगा, एटलीस्ट 12-15 करोड़ रुपए तो उन्होंने लिए होंगे, क्योंकि परफॉर्म भी कराए। सेम गोज विद सलमान खान, आमिर, इनफैक्ट जो आपके विकी कौशल, कटरीना हो गए, रणबीर कपूर, आलिया हो गए, बहुत जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भर भर के पैसा लिया है सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए। मगर PR इतना अच्छा है कि आपको कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि ये सेलिब्रिटीज पैसा लेके शादी में आए हैं और पैसा देके इन्हें बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चाहिए, अभी सब अच्छा चाहिए। ये तो फिर भी प्री वेडिंग थी भाई, वेडिंग में क्या होने वाला है पता नहीं। मगर यार वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मगर अगर आप चाहते हैं कि भाई कौन कौन से सेलिब्रिटी इस शादी में आए थे और उन्होंने कितने कितने पैसे लिए हैं, बड़े बड़े से सेलिब्रिटीज, और इसके पीछे और कितने राज हैं, तो भाई मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए मुझे। आपकी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपको भी इस टॉपिक पे और ज्यादा जानना है, मैं और ज्यादा मेहनत करूं मोटिवेशन के लिए, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे इजी काम है, इसके मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा, नहीं आप कुछ पैसे देंगे, शायद दे भी देंगे तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि पैसा तो चाहिए। बस यार इतनी थी वीडियो, और देखते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से मैं इस वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा। तो बस इतनी थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।